जय माता दी। जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं वही इस जन्म में हमारी कुंडली के रूप में आता है। अर्थात जो हमारी कुंडली है वो हमारे कर्मों का ब्लूप्रिंट है। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर आए और आपके जीवन से सारे दुख दूर हों। वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस समय कुछ समय के लिए यहाँ पर फोकस करें और देखें कि जो वृषभ राशि है, जो टॉरस राशि है, उसका 2025 कैसा होने वाला है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2025 में 4 मेजर ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि शनि जो है, शनि 29 मार्च की रात को यानी 30 मार्च से जो उसकी स्थिति है वो परिवर्तित हो जाएगी और शनि की जो स्थिति है कुंभ से लेकर वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ ही 15 मई को जो गुरु हैं, जो सबसे बड़े हमारे ग्रह माने जाते हैं, जो एक बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले होते हैं, गुरु की भी जो स्थिति है वो यहाँ से यानी वृषभ से लेकर और वो मिथुन में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ ही दो और ग्रह जो मेजर होते हैं, जिन्हें हम मैलेफिक प्लैनेट्स भी कहते हैं, राहु एंड केतु, ये 18 मई को ये भी परिवर्तित होंगे। राहु और केतु वक्रीय होते हैं, उल्टे चलते हैं। तो जो राहु है वो मीन से चलकर और कुंभ में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ जो केतु की स्थिति रहेगी वो कन्या से लेकर वो सिंह में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जो हम देखेंगे कि किस तरीके से वृषभ राशि के लिए स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले हम इनके चार्ट पर नजर डालते हैं। वृषभ राशि की जो स्थिति है इस समय बहुत अच्छी है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कोई भी अगर आपको डरा रहा है कि किसी भी रूप में आपके साथ ये होगा वो होगा, कुछ नेगेटिव होगा, उधार चढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वृषभ ही एक ऐसी राशि है जिसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो आप देखिए वृषभ का जो चार्ट है, जो इनकी लगन है यानी जो इनकी चंद्र राशि है वो यहीं पर ये विराजमान है। और जो गुरु की स्थिति है 15 मई से पहले पहले जो गुरु की स्थिति है वो भी इनके लगन में ही है। तो जो 15 मई से पहले का जो समय है उसको मैं बताना चाहूंगी कि जो इनकी स्थिति है पिछले एक साल में जो वृषभ राशि वाले हैं काफी मेच्योर स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि गुरु 15 मई को बदलेंगे और इससे पहले जो इनकी स्थिति है वो लगन में ही इनके गुरु है। लगन की देखिए जो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की जो पहली दृष्टि पड़ेगी पंचम में अर्थात इनके संतान के भाव में पड़ेगी। फिर वो जो दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में जो इनकी यानी मैरिड लाइफ है, पार्टनरशिप है, उसमें पड़ेगी। और इसके साथ साथ उसमें जो लास्ट जो उनकी दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो इनके भाग्य में पड़ेगी। तो अगर मैं 15 मई से पहले की इनकी स्थिति देखूं तो वो काफी अच्छी रहने वाली है। ये काफी एक मैच्योर पोजीशन में रहेंगे, काफी नॉलेज इनकी इस साल में बढ़ चुकी है। तो जो वृषभ राशि वालों का हम कहेंगे कि 15 मई तक का समय है, काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन हमने आपके लिए इस वीडियो को 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है कि आपकी लाइफ का कोई भी पार्ट अधूरा ना रह जाए, अनटच्ड ना रह जाए। जैसे आपकी हेल्थ है, आपका करियर है और जो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ है, इन सबको इस वीडियो के दौरान हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम हेल्थ। देखिए हेल्थ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लगन को देखते हैं, लगन यानी हम खुद। तो जो फर्स्ट हाउस होता है इसमें इनके गुरु विराजमान हैं। तो अभी जो इनकी स्थिति है हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, वो काफी स्ट्रांग है। तो जो वृषभ राशि वाले हैं, टॉरस राशि वाले, जब तक गुरु यहाँ पर है इनकी मेंटल सोच बहुत अच्छी रहेगी, ये पॉजिटिव एक ऑरा में रहेंगे। तो मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है। साथ साथ जो हम हेल्थ के लिए देखते हैं 6 हाउस देखते हैं और इसके साथ साथ कहीं किसी की बहुत बड़ी बीमारी है तो 2nd हाउस, 3rd हाउस और 7th हाउस यानी मार्किश की कंडीशन के लिए देखा जाता है। जब किसी की हम डेथ तक के बारे में हम रिसर्च करते हैं या देखते हैं, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बहुत कोई मेजर इनको इस साल में कोई बहुत बुरा इनके साथ नहीं होने वाला है और नहीं कुछ नेगेटिव होने वाला है। लेकिन इनको एक चीज ध्यान रखनी है, वीनस आप जानते हैं शुक्र जो होते हैं इनके मेन स्वामी हैं और वो कहीं ना कहीं छठे घर के भी स्वामी हैं और वो बैठे हैं 10th हाउस में। तो कायदे से देखा जाए तो ये एक अच्छा योग है, लेकिन 10th हाउस में जो बैठे हैं वो 6th हाउस के भी स्वामी हैं। तो इन्हें कभी भी काम करते में, ड्राइव करते में ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। और जो वीनस होता है वो काफी लग्जरी का, खाने पीने के शौकीन, खुशबुएं, हर तरीके से एक प्लेजर वाला प्लेनेट होता है। तो इन्हें कभी भी एक डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना है एंड ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है। अगर ये अपने खाने पीने की हैबिट्स पर ध्यान रखेंगे तो इनकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। सेकंड जो हमारा सेगमेंट है लव एंड रिलेशनशिप।
देखिए, जो इनकी लव लाइफ है उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अभी पंचम भाव में केतु बैठे हैं। अगर हम शुरू की कंडीशन देखते हैं 18 मई से पहले की, तो इनका जो 5th हाउस है उसमें केतु है। तो मैं इन सभी टॉरस राशि वालों को कहना चाहूंगी कि कम से कम मई तक, यानी फर्स्ट हाफ तक, आप आपका जो भी, चाहे वो स्पाउस है या आपका लवर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप अपनी लव लाइफ में बहुत ध्यान रखें। किसी भी रूप में आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएं। इसके साथ साथ ही ये जो हाउस है, इसके जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं बुध 7th हाउस में आ गए हैं और शत्रु राशि में है। तो इनके कभी हॉट डिस्कशन हो सकते हैं, इन्हें अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद जब गुरु की दृष्टि बदलेगी, चीजें बदलेंगी, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि लव लाइफ में थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन अभी भी लगन से अगर हम पंचम में देखें, 5वीं दृष्टि गुरु की केतु पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी लव लाइफ को एक मेच्योरिटी से हैंडल कर पाएंगे। तो अगर ये मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे तो इनकी लव लाइफ बेहतर रहेगी। इसके अलावा जो हम रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे 3rd हाउस में मंगल नीच के होके बैठे हैं, तो जो इनके भाई बहन हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं कहूंगी, क्योंकि मंगल नीच के होके बैठे हैं। कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, तो इस चीज का भी इनको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं मैरिज। मैरिज को देखिए हम 7th हाउस से देखते हैं। जो अभी शुरू की कंडीशन है, जब गुरु 15 मई तक इनके लगन में है, यानी फर्स्ट हाउस में है, और कहीं ना कहीं इनकी जो कुंडली है, इनकी लगन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और गज केसरी योग बन रहा है। तो गुरु की सीधी दृष्टि इनके 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस ही जो होता है वो कहीं ना कहीं मैरिज का भी हाउस होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। तो अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है, एज बढ़ती जा रही है, तो ये जो समय है इसमें इनकी शादी के काफी योग बनेंगे। और मान के चलें कि मई तक काफी शादी के योग हैं और शादी हो भी सकती है या आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। इसके अलावा जो मैरिड कपल्स हैं, जिनमें बहुत झगड़े झाटे रहते थे, आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, तो गुरु की सीधी दृष्टि है, तो ये भी हम कह सकते हैं पति पत्नी के रिश्ते अच्छे चलेंगे और जो उनकी नेगेटिविटी है दूर होगी। इसके बाद जैसे हम देखते हैं करियर। करियर की अगर मैं बात करती हूँ टॉरस राशि वालों के लिए, तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि इनके दोनों हाथों में लड्डू है। शनि की जो स्थिति है, यानी 30 मार्च से पहले शनि यहाँ रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद शनि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो ये स्थिति होती है, देखिए करियर के लिए, जब भाग्य के स्वामी शनि, 9th हाउस के स्वामी शनि और जो इनकी लग्नेश है उसके स्वामी शुक्र जब अपनी ही मित्र की राशि में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये एक राजयोग बनाता है। तो अगर मैं इनका करियर देखूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अगर ये सोच समझकर चलते हैं, लेन देन में ध्यान रखते हैं और कहीं भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसते, तो इनके कर्म भाव में ही एक राजयोग बन रहा है और ये स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि जब शनि बदलते हैं, तो भी ये प्रॉफिट्स के हाउस में शनि आएंगे और वो भी जो स्थिति है वो काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जब शनि प्रॉफिट के हाउस में आएंगे, 11th हाउस में आएंगे, तो यहाँ शनि की स्थिति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये एक तरीके से उन्हीं का घर होता है, मैत्री वाला घर होता है। तो ऐसे में जो लोग लोहे का काम करते हैं, केमिकल्स का काम कर सकते हैं या ऑनलाइन जो काम करते हैं, उनको मान के चले कि बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और स्पेक्यूलेशंस में भी जो लोग हैं, सट्टा चीजें, उनमें भी कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट ही होंगे। इसके साथ जो हम आगे की चीज देखते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग 5th हाउस देखते हैं। एक चीज जो यहाँ पे नेगेटिव है, केतु इनके जो है 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे भी जो केतु होता है कहीं ना कहीं हमारे मन को उच्चाटन की स्थिति में रखता है, हम सोचते ज्यादा हैं। तो इन्हें एक चीज का ये बहुत ध्यान रखना है कि ये डिस्ट्रैक्शन ना हो, मतलब फोकस होके रहें। अगर ये डेडिकेटेड और फोकस रहेंगे तो ये जो भी एग्जाम देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो इनकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। लेकिन 18 मई के बाद जो मैंने आपको बताया कि केतु कन्या से सिंह में प्रवेश करेगा, उसके बाद जो स्थिति है, अगर स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये स्थिति 18 मई के बाद इनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाते, अपने संस्कार, चीजें और विवेक का यूज करते हैं, तो मान के चले कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता। जैसे मैंने आपको बताया है कि गुरु इनके लगन में ही है, गुरु अध्यात्म का ही कारक होता है, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे गुरु भगवान इनसे जोड़ता है, तो ये काफी स्पिरिचुअल रहेंगे और पिछले साल भी रहे हैं। लेकिन जब 15 मई के बाद गुरु यहाँ मिथुन में आ जाएंगे, यानी इनके 2nd हाउस में आएंगे, तो इनकी वाणी में एक अलग सा अट्रैक्शन आएगा, ये बहुत अच्छा बोलेंगे,
और कहीं ना कहीं पूजा पाठ से जुड़ेंगे, इनकी फैमिली में भी शुभ और अच्छे काम होंगे। तो टॉरस की जो स्थिति है ओवरऑल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी इनकी लॉन्ग जर्नीज होंगी, यानी ये कहीं धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं, इनके घर में भी काफी शुभ काम होंगे। तो इस तरह की अगर हम स्थिति देखते हैं तो ओवरऑल टॉरस की जो कंडीशन है वो काफी अच्छी रहने वाली है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी इनका रुझान बढ़ेगा। और जब गुरु 15 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे, यानी वृषभ से मिथुन में आएंगे, तो डेफिनेटली इनके घर में काफी मंगल कार्य होंगे, ये कई अच्छे पूजा पाठ करा सकते हैं। एक चीज मैं इन्हें कहना चाहूंगी कि इन्हें स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ चैरिटी भी करनी चाहिए, तो इनका जो गुरु है वो और स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये जो स्थिति है वो काफी इनकी अच्छी बनी हुई है। अब इसके साथ साथ हम लक फैक्टर भी देखते हैं। देखिए, जो शुरू की स्थिति है, लक हमारा भाग्य, यानी जो हमारा नवम भाव होता है, वो मैंने आपको बताया कि यहाँ शनि इसके स्वामी हैं और वो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। साथ में लग्नेश शुक्र भी जो है इनके यहाँ पर राजयोग बना रहा है। और फर्स्ट हाफ में अगर हम देखेंगे 15 मई तक, तो कहीं ना कहीं गुरु की भी नवम दृष्टि भाग्य को देख रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ये एथिकल भी रहेंगे, मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखेंगे और काफी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को निकालेंगे। इनकी लाइफ में ट्रैवल भी रहेगा और फन भी रहेगा। तो लक फैक्टर इनका 70 से 80% इस साल इनको सपोर्ट करने वाला है। जैसे मैंने पहला भी कहा कि ये एक राशि है जिसके दोनों ही हाथों में लड्डू है और ये काफी लकी राशि है, जो हम कह सकते हैं 2025 के लिए। इसके अलावा जो अब चीजें रह जाती हैं, जब हम देखेंगे कि राहु और केतु जब इनका ट्रांजिट होगा, तो आप देखेंगे कि केतु इनके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, यानी अभी पंचम यहाँ पे हैं और केतु कन्या से निकलकर फोर्थ हाउस में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं, और जो राहु है वो 10th हाउस में आएंगे, तो राहु केतु एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, यानी अपने माता पिता के घर में राहु और केतु आ जाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र में भी आएंगे, आपके सुख भाव में भी आएंगे। तो ये जो गोचर होगा ये इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। राहु तो फिर भी ठीक होगा, लेकिन जो अदर चीजें हैं वो इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव, कहीं ना कहीं इनका सब कुछ होते हुए भी मन खराब रहेगा। तो इस चीज का इन्हें ध्यान रखना है। उस समय 18 मई के बाद इन्हें धैर्य से चलना है। जो इनके सुख हैं कहीं ना कहीं होते हुए भी हो सकता है इनकी मदर की हेल्थ में फर्क आ सकता है, या कहीं ना कहीं वो नेगेटिव या डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। तो इस चीज का इनको ध्यान रखना है और सिबलिंग्स की कंडीशन में भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो गुरु की स्थिति रहेगी, गुरु जब यहाँ ट्रांजिट करेंगे तो उसकी जो दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं छठे भाव पर भी रहेगी। तो हो सकता है किसी अपने काम को बढ़ाने के लिए या नई गाड़ी लेने के लिए या नया घर लेने के लिए ये कोई छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। हालांकि इनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लोन में जा सकते हैं और जो इनके शत्रु हैं वो इस समय इनसे दबेंगे। तो इन सब चीजों को अगर हम ओवरऑल मिलाकर देखते हैं तो वृषभ राशि, टॉरस राशि बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको जो अंत में मैं बताना चाहूंगी कि कुछ भी जो छोटी सी नेगेटिविटी है उसके लिए हम क्या रेमेडीज करें। तो देखिए, जो शुक्र इनके देवता हैं, जो टॉरस राशि होती है, शुक्र इनके स्वामी होते हैं, तो इन्हें एक तो अपनी कुल देवी की पूजाएं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी कुल देवी नहीं पता है तो आप किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें फ्राइडे को आपको अनार जरूर चढ़ाना चाहिए। अनार देवी को बहुत प्रिय होता है। और एक कुंजिका स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन इनके लग्नेश हैं और छठे भाव के स्वामी हैं वो भी देवी के ही कारक हैं। तो आपको डेफिनेटली इन सब जो आपके उपाय हैं या जो आपकी नेगेटिविटी है इनको दूर करने के लिए आपको देवी की पूजाएं करनी चाहिए। और अगर हो पाए तो नवरात्रों में आप छोटी छोटी कन्याओं को बैंगल्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से शुक्र की सारी जो आपकी समस्याएं हैं शुक्र से रिलेटेड या टॉरस से रिलेटेड इस राशि के लोगों का, वो दूर हो सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं। इफ एनीथिंग तो आप वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।